पीट हेगसेथ के काफिर टैटू विवाद का पूरा सच, क्या यह इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विवाद के बारे में जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने हाल ही में अपनी बाजू पर एक अरबी भाषा में काफिर टैटू बनवाया और इसके बाद से यह मामला तेजी से सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टैटू को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। काफिर शब्द का अर्थ और इसका विवाद। काफिर शब्द अरबी भाषा से आता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है नॉन बिलीवर यानी अविश्वासी। इस्लामी धार्मिक ग्रंथों में यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो इस्लाम को नहीं मानते। हालांकि यह शब्द इतिहास में कई बार विवादों में भी रहा है। पीट हेगसेथ ने इस शब्द को अपने शरीर पर टैटू के रूप में अंकित करवाया, जिससे यह सवाल उठने लगे कि आखिर एक वैश्विक महाशक्ति के रक्षा मंत्री को ऐसा टैटू बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस टैटू पर मुस्लिम देशों और संगठनों की प्रतिक्रिया जैसे ही उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, अमेरिका और दुनिया भर के कई मुस्लिम संगठनों और देशों में इसकी आलोचना होने लगी। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस केर ने इस टैटू को मुस्लिम विरोधी मानसिकता करार दिया और कहा कि यह टैटू इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे सकता है। मध्य पूर्व और इस्लामिक देशों में भी इस टैटू को लेकर गुस्सा बढ़ने लगा। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मीडिया ने इसे इस्लाम विरोधी मानसिकता और धार्मिक घृणा को भड़काने वाला कदम बताया। क्या काफिर शब्द अमेरिकी सेना के लिए नया है? अगर हम इतिहास की बात करें तो अमेरिकी मिलिट्री में इन्फिडल, जिसका अर्थ भी काफिर ही होता है, शब्द पहले से ही लोकप्रिय है। अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में तैनाती के दौरान इस शब्द का खूब इस्तेमाल किया। कई अमेरिकी सैनिक इन्फिडल लिखी हुई टी शर्ट पहनते हैं, मग्स और बैजेस पर भी यह लिखा होता है। यह शब्द अमेरिकी सैनिकों के लिए एक तरह से गर्व का प्रतीक बन गया है, क्योंकि उन्हें कई बार इस्लामिक आतंकवादी संगठनों द्वारा काफिर कहा जाता था। यानी यह टैटू एक व्यक्तिगत विचारधारा का प्रदर्शन भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यह अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने बनवाया है, इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। पीट हेगसेथ की मानसिकता पर सवाल। क्रूसेडर टैटू भी विवादों में। इस विवाद के बाद एक और चीज सामने आई। पीट हेगसेथ के शरीर पर पहले से ही कई विवादास्पद टैटू हैं, जिनमें डोज वर्ल्ट नाम का टैटू भी शामिल है। डोज वर्ल्ट एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है यह भगवान की इच्छा है। यह नारा क्रूसेड्स धार्मिक युद्ध के दौरान यूरोपीय ईसाई योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। अब सवाल उठता है, क्या पीट हेगसेथ खुद को एक क्रूसेडर के रूप में देख रहे हैं? क्या यह टैटू केवल एक व्यक्तिगत पसंद है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक या धार्मिक मानसिकता छिपी है? डोनाल्ड ट्रंप का पूरा समर्थन, क्या यह नीति पर असर डालेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह टैटू अमेरिकी सरकार की भविष्य की नीतियों को दर्शाता है? पीट हेगसेथ डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं और ट्रंप प्रशासन को सबसे अधिक प्रो इजराइल अमेरिकी सरकार कहा जाता है। अमेरिका ने पहले ही ईरान पर हमले की धमकी दी थी। यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले जारी हैं और इजराइल को खुला समर्थन मिल रहा है। अब जब डिफेंस सेक्रेटरी खुद एक ऐसा टैटू बनवाते हैं जो इस्लामिक समुदाय को आहत कर सकता है, तो यह सवाल उठना लाजिमी है, क्या अमेरिका की विदेश नीति भी इसी मानसिकता पर आधारित होगी? सिग्नल चैट लीक और यह विवाद, क्या दोनों जुड़े हुए हैं? दिलचस्प बात यह है कि यह पीट हेगसेथ की पहली विवादित घटना नहीं है। कुछ समय पहले उनकी सिग्नल ऐप पर बनाई गई एक सरकारी चैट लीक हो गई थी, जिसमें अमेरिका के टॉप लीडर्स यमन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। अब यह टैटू विवाद उसी के तुरंत बाद सामने आया है,
जिससे यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है।